Students, this is Balram Kasnia from Arya College of Engineering and IT, Department of Electrical Engineering. Subject is electrical measurement and measuring instruments. Today's topic is Kelvin double bridge. Kelvin double bridge is used for the measurement of low resistance, range of below 1 ohm resistance. This is a Kelvin bridge, and where R is the connecting lead resistance, and it is divided into two parts, R1 and R2. जो केल्विन डबल ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है सिंपल पी क्यू आर एस इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। अगर इसको अपने थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं तो केल्विन ब्रिज हो जाता है। तो पहले अपने केल्विन ब्रिज की बात करते हैं, फिर केल्विन डबल ब्रिज पे आएंगे। तो केल्विन ब्रिज के अंदर क्या होता है कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया, ये लीड कनेक्ट कर देते हैं R, एक रजिस्टेंस कोई लीड होती है जिसका रेजिस्टेंस होता है R, उसको अपने कनेक्ट कर देते हैं जैसे और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, R1 और R2। और पॉइंट डी जो शो हो रहा है यहाँ पे, जो पॉइंट डी है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर से अपने इसको नल पॉइंट यानी कि ब्रिज को बैलेंस कर लेते हैं। तो R1 कनेक्ट हो जाता है आर के साथ, R2 कनेक्ट हो जाता है S के साथ। तो सिंपली ये ब्रिज कनेक्ट हो जाता है। अगर बैलेंस कंडीशन में अपने इसको देखें तो जैसे R1 अपॉन R2 इक्वल टू P अपॉन Q, अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये रेशो इक्वल हो जाएगा। जो अपने कनेक्ट किया है, जो लीड कनेक्ट किया है R1 अपॉन R लीड कनेक्ट किया है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू P अपॉन Q क्या जो इक्वल होगा कब, जब ब्रिज बैलेंस होगा। कनेक्टिंग है डी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया तो अपनी इक्वेशन ये बनेगी, R1 कनेक्ट हो जाएगा R के साथ, R2 कनेक्ट हो जाएगा S के साथ। तो अपने इसको कनेक्ट करके अगर बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो R1 प्लस R इक्वल टू P अपॉन Q S प्लस R2, तो ये इक्वेशन होगी। अपने इसे यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने R1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो अपने ये इक्वेशन लिखी थी R1 अपॉन R2 इक्वल टू P अपॉन Q के अंदर दोनों साइड में 1 1 ऐड कर देते हैं। 1 1 ऐड करने के बाद जैसे अपने इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इक्वल टू P प्लस Q अपॉन Q आ जाएगा। यहाँ से R2 की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी अपने Q अपॉन P प्लस Q इंटू R। जैसे R1 R2 है तो यहाँ पे अपने R1 R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अपने R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही रेशो को अपने रिवर्स कर देते हैं, जैसे R2 अपॉन R1 इक्वल टू Q अपॉन P के अंदर 1 1 दोनों साइड ऐड करेंगे तो अपने पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 इक्वल टू क्या आएगा, P अपॉन Q प्लस P मल्टीप्लाई R आ जाएगा। R1 प्लस R2 की जगह अपने R पुट कर देंगे तो अपने पास R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये डबल्स केल्विन ब्रिज है और इसके अंदर अपने R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो अपने ऐड किया था। अब जब पुट दिस वैल्यू R1 R2 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, R प्लस R1 P इक्वल टू P अपॉन Q S प्लस R2 के अंदर अपने R1 की वैल्यू पुट करेंगे और इधर R2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, R इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डैश, यानी कि वो इक्वेशन आ गई। अपना ब्रिज बिल्कुल बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन के अंदर अपने R1 R2 जो भी अननोन होगा इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये तो केल्विन ब्रिज हो गया। अब केल्विन डबल्स ब्रिज की बात करते हैं। ये केल्विन डबल्स ब्रिज है। इस केल्विन डबल्स ब्रिज के अंदर P एंड Q इज अनदर सर्किट रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू दी P एंड Q। स्मॉल P एंड Q दो रेजिस्टेंस ऐड किया इसमें डबल्स ब्रिज के अंदर, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, और इनकी वैल्यू भी इक्वल है। P एंड Q रेशो इनका इक्वल है। P और Q का स्मॉल P का रेशो इक्वल है जैसे पहले था, जिसमें जैसे मान लो कि फाइनली अपने पास रेशो क्या आएगा, P अपॉन Q इक्वल टू स्मॉल P अपॉन Q इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी कि इनका रेशो अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो इन रेशो इक्वल होगा। अब इसको मान लो, इसको सिंपलीफाई करें, केल्विन डबल ब्रिज है इसको वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे ये डेल्टा बन रहा है PQR, स्मॉल PQR का डेल्टा बन रहा है, जैसे ये फिगर शो दिए है वो यहाँ पे बना हुआ है, ये डेल्टा बन रहा है।
तो इस डेल्टा को अपने स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो एक सिंप्लीफाई केल्विन डबल ब्रिज हो जाएगा। तो इसको डेल्टा को स्टार में कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि डेल्टा की पी क्यू आर है, तो अगर ये डेल्टा है, डेल्टा के अंदर अपने अगर आर्म्स बनाएंगे, जैसे एक्स वाई जेड के आर्म्स बना ली, तो अपने एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे तो सिंपली जो डेल्टा है स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इक्वल टू स्टार, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पी आर, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पी आर, आमने सामने की भुजाएं प्लस टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, इसी तरह वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके आसपास की जो क्यू आर, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, टोटल चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। और जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आसपास की दोनों भुजाएं पी क्यू और तीनों भुजाओं का टोटल आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एक्स वाई जेड की अपने पास वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने इसमें ये फिगर में डाल देंगे, यहाँ पे रख देंगे एक्स वाई जेड। जेड यहाँ पे इसी जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है इसी रो के अंदर है, क्योंकि जो अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो ये इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे जेड इसी आर्म्स के अंदर आ गया, तो अपना पी क्यू आर ये एक सिंप्लीफाइड डबल ब्रिज है, केल्विन्स डबल ब्रिज है। यहाँ पे अननोन क्वांटिटी एक्स और वाई जो स्मॉल रेजिस्टेंस को अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन है, पी प्लस क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने, जैसे वो बैलेंस कंडीशन था फिगर से, पी इक्वल टू क्यू, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर प्लस एक्स अपॉन एस प्लस वाई, क्योंकि एक्स आर के साथ कनेक्ट है और वाई एस के साथ कनेक्ट है, तो ये बैलेंस कंडीशन में से आ जाएगा। तो इससे अपने क्या करेंगे, आर प्लस एक्स इक्वल टू आर प्लस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू पी अपॉन क्यू एस प्लस वाई आ जाएगा। तो इसके अंदर अपने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जो अपने पीछे कैलकुलेट की थी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू अपने पुट करेंगे तो अपने पास जैसे ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, आर प्लस पी आर पी अपॉन में पी प्लस क्यू आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू एस प्लस, यहाँ पे अपने वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई का वैल्यू क्या थी, क्यू आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर था। फिर इधर पी प्लस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एस प्लस पी मल्टीप्लाई क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू आर आ गया। फाइनली अपने पास अगर इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जैसे मान लो पी प्लस क्यू का अगर रेशो है, यहाँ पे पी प्लस क्यू की जगह अपने पुट कर देंगे कैपिटल पी प्लस क्यू इक्वल टू स्मॉल पी प्लस क्यू। तो ये रेशो पुट करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू डॉट एस आ जाएगा। यानी कि जो एक बैलेंस कंडीशन, यानी कि जो एक बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, ये कोई अननोन क्वांटिटी आर है, उसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, पी डायरेक्ट यानी कि पी अपॉन क्यू डॉट एस से। तो ये केल्विन्स डबल ब्रिज है, इससे अपने स्मॉल रेजिस्टेंस, कोई भी स्मॉल रेजिस्टेंस है बेलो 1 ओम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जैसे अपना इसका एक्सपेरिमेंट भी है और इसमें ये आपके सिलेबस में भी है। तो एक्सपेरिमेंट में भी यही करते हैं कि अपने कनेक्टिंग लीड कनेक्ट करते हैं और उसको एक बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। बैलेंस पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, जैसे मान लो कि R1 कनेक्ट हो जाता है आर के साथ और R2, उस लीड को दो पार्ट में कन्वर्ट कर R2 कनेक्ट हो जाता है एस के साथ, और जैसे R1 R2 की वैल्यू पुट करते हैं, R1 R2 की वैल्यू पुट करके फिर अपने पास फाइनल कंडीशन क्या आ जाती है, R इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, वही फाइनल कंडीशन आ जाती है। केल्विन्स ब्रिज में वही फाइनल यानी कि बैलेंस कंडीशन आती है केल्विन्स डबल ब्रिज में। कंडीशन आने का मतलब है कि अपना ब्रिज बैलेंस है और आप इससे कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन क्वांटिटी है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू।